इस वीडियो में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो उसकी जो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट अपन लोगों को देखना है। तो 3 यूनिट में जो व्यक्तित्व विकास के उभरते क्षेत्र हैं, मतलब जो क्षेत्र उभर रहे हैं, इनमें से कौन कौन से आते हैं। पहला आता है जीवन कौशल। तो पहला अपन जीवन कौशल को समझेंगे कि जीवन कौशल है क्या। फिर उसके बाद आता है सामाजिक बुद्धि और व्यक्तित्व विकास, मतलब सामाजिक बुद्धि IQ इसको बोलते हैं। सामाजिक बुद्धि को इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो SI भी इसको बोल देते हैं, SQ और SI भी बोल देते हैं, ठीक है। अगला रहेगा सामवेगिक बुद्धि। सामवेगिक बुद्धि को बोलते हैं अपन लोग भावात्मक बुद्धि भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में इसे IQ कहते हैं। और आध्यात्मिक बुद्धि इसे SPQ कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में अपन जानेंगे कि क्या होते हैं और इनको समझेंगे। तो ये रहा अपन सिलेबस, इनको पढ़ना है। तो देखिए, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा है, इन सामाजिक बुद्धि के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, प्रभाव वगैरह इसके जो भी रहता है, प्रभाव, कारक, घटक, सब कुछ, विशेषताएं वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। इसके पहले पढ़ लेते हैं सामाजिक बुद्धि जो रहती है वो किस प्रकार से होती है। तो पहले इसी के बारे में देख लेते हैं। पहले अपन जान लेते हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि क्या होती है, फिर उसके बाद सामाजिक बुद्धि, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या रहता है, किसी व्यक्ति की तर्क संगत रूप से सोचने, तर्क के अनुसार सोचने, मतलब सोचता है तर्क अनुसार सोचने, उद्देश्य पूर्ण ढंग से काम करने व अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। देखिए, आपको ये याद नहीं हो रही तो हम दूसरी परिभाषा भी बता देंगे। इसमें क्या है कि किसी बुद्धि की तर्क संगत रूप से सोचना, सोचेगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है तो उसके पास बुद्धि होगी जब ही तो सोचेगा किसी काम को करने को। जैसे कोई भी काम करना सोचेगा, फिर उसे कार्य करेगा। तो उद्देश्यपूर्ण रूप से काम करना, मतलब उसने सोच लिया, तर्क संगत रूप से सोचा कि मतलब मुझको एक पुल बनाना है, ठीक है। तो तर्क लगाए होंगे कई प्रकार के कि पुल कैसे बनाना है। फिर उसके बाद उद्देश्यपूर्ण, जैसे उद्देश्य है उसी के अनुसार काम करेगा कि पहले जैसे घर बनाने के लिए सोचा तो पहले पिलर बनाएगा, वो बनाएगा। अगर उसके पास उद्देश्यपूर्वक काम नहीं करता तो सीधे छत डालने लगे या फिर पिलर खड़े ना करे तो ऐसे में घर गिर जाएगा। तो उसी को कहते हैं कार्य करने और पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटने। अब पर्यावरण के अनुसार, मतलब पर्यावरण अपना कहलाता है, जैसे पानी बरस रहा है तो उसके अनुसार उससे किस प्रकार से निपटना है। पानी बरसने में थोड़ी आप घर में वो डालेंगे, मतलब आपके पास बुद्धि होगी तो आप गर्मियों में ही छत डालेंगे। जब वर्षा, ऐसे थोड़ी करेंगे कि पानी बरस रहा हो आप छत डाल रहे हैं, तो ऐसे में तो सब कुछ बह जाएगा। तो मतलब ये करने के जिसके पास बुद्धि होता है वही करता है, ठीक है। तो ये बुद्धि हुआ, हमने बताया बुद्धि के मतलब क्या होता है। अब सामाजिक बुद्धि, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समाज के बारे में तो आप जानते ही हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो बुद्धि के प्रकार होते हैं उसमें से एक बुद्धि रहेगी अपनी मूर्त, एक अमूर्त और एक रहती है सामाजिक बुद्धि। तो अपने को सामाजिक बुद्धि के बारे में पढ़ना है, जिसे IQ भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ना। तो सोच रहे हैं कि ऐसा न पूछे कि बुद्धि क्या होती है, इसमें इसके प्रकारों के सामाजिक बुद्धि की विशेषताएं लिखकर इसको समझाओ, ये क्वेश्चन न आ जाए। तो इस कारण से हम ये बताना चाह रहे हैं कि बुद्धि के बारे में आप देख लेते हैं। तो बुद्धि की अगर आपसे परिभाषा वो याद हो जाए तो ठीक है, नहीं आपको ये याद करना है, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है। वो परिभाषा जो हमने लिखवाई दृष्टि IAS की है, ठीक है। तो उससे और सही होगी, और ये गूगल से लिखा है। तो बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है जो वस्तुओं और तथ्यों को समझने, कोई वस्तु और तथ्य को समझने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। जो तर्कपूर्ण ज्ञान है, किसी भी चीज़ का ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि होता है वही प्राप्त कर पाता है। कोई जिसके पास बुद्धि नहीं होती तो वही बोलते हैं कि आप पागल हो का। पागल जो रहते हैं तो कहाँ पढ़ते लिखते हैं, तो वही है, ठीक है ना। तो ये था बुद्धि के बारे में। अब बुडरो के अनुसार अपने को पढ़ना है, बुडरो ने क्या कहा है, बुडरो की परिभाषा क्या है। तो बुडरो के अनुसार आप लिख सकते हैं, ये लिखने से थोड़ा वो हो जाता है कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। ये बहुत ही सरल परिभाषा है कि बुद्धि जो है ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, बस हो गया। अब जो ये लिखना है थोड़ा अपने को कि सर्वप्रथम बुद्धि का जो प्रथम सिद्धांत था, अगर आ जाए तो आपको याद करना तो करिए, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अभी भी बोलेंगे इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि का प्रथम सिद्धांत जो है
जॉनसन ने दिया था। जॉनसन ने प्रथम सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। और ये वुडरो ने क्या कहा है कि बुद्धि जो है ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, वुडरो के अनुसार है। और जो दृष्टि आईएएस में अपन ने देखा था, तो दृष्टि आईएएस और ये जो हमने बताई है, ठीक है, वो दृष्टि आईएएस की परिभाषा थी। ये जो हमने बताई है वो क्या है कि वह बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है। मानसिक मतलब ये जो दिमाग वाली शक्ति होती है, जो वस्तुओं को, कोई वस्तु है तो क्या बोलते हैं कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है जो वस्तुओं को या तथ्यों को समझने की, कोई भी तथ्य है, रीजनिंग का सवाल है, कहीं का भी है, किसी भी का तथ्य है उसको समझने में, जैसे आप ही हैं तो आपको ये सामाजिक बुद्धि वाला जो चैप्टर है पीडीएफ भेजा उसमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको अगर अच्छे से बुद्धि मतलब वो विकसित करें, समझ विकसित करो तो उसमें समझ में आएगा। तो उसे समझने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, तर्कपूर्ण जो ज्ञान रहता है वो प्राप्त करने में जो मदद करे वही बुद्धि होती है हैं। और उन्होंने ये मतलब जो क्या बोलते हैं, हमने दृष्टि आईएएस में कहा तो उसमें भी यही परिभाषा है कि जो कोई भी तर्क संगत जो कोई भी काम कार्य है, तर्कपूर्ण जो कार्य उसको समझने, चीज़ है उसको समझने तथा उद्देश्य पूर्वक काम करने तथा पर्यावरण से जो निपटने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। वो हम बता चुके हैं, ठीक है, इस पीडीएफ से हट चुका है वो। तो ये हो गया बुद्धि। इसका आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं बुद्धि का परीक्षण का जनक जो है, बुद्धि परीक्षण जो सबसे पहले किया था अल्फ्रेड बिनेट ने किया था। अल्फ्रेड बिनेट और जॉनसन ने इसका पहला सिद्धांत दिया था, अल्फ्रेड बिनेट ने किया था। अब अपने को यहाँ से मैन शुरू होता है कि जो बुद्धि होती है वो होती है 3 प्रकार की। तो बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है मूर्त बुद्धि, इसमें इंजीनियर, कारीगर और मैकेनिक आते हैं। और अमूर्त बुद्धि होती है, इसमें डॉक्टर आते हैं, कलाकार आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं और साहित्यकार आते हैं। तो 3 लोग इसमें आते हैं। देखिए मूर्त बुद्धि में आता है इंजीनियर, मूर्त बुद्धि जो रहती है मतलब उनको अपने अनुसार ही काम करना, और कारीगर मैकेनिक होते हैं। अब अपने लिख सकते हैं जिन्हें रीजनिंग वगैरह ये अपने से सोचें वो। अब जो डॉक्टर होते हैं तो किताबों से पढ़ के या कोई पढ़ा देता है, तो उसे कलाकार वगैरह रहते हैं तो वो पहले से तैयारी करे रहते हैं, उन्हें तुरंत वो ज्ञान नहीं देना रहता। वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं वो पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फिर आते हैं सामने, मतलब जो अपने आप तुरंत सोच के देते वो मूर्त, और जो ना दे वो अमूर्त होता है। इसमें साहित्यकार आते हैं। सामाजिक बुद्धि, अब अपने को सामाजिक बुद्धि के बारे में पढ़ना है जो अपना टॉपिक है, और यही सामाजिक बुद्धि, ये हम 100% कह रहे हैं कि सामाजिक बुद्धि ही आएगा, और सामाजिक बुद्धि का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखते हैं सामाजिक बुद्धि होती क्या है। तो पहले सामाजिक बुद्धि को अपन समझ लेते हैं कि सामाजिक बुद्धि होती क्या है। तो अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो लिखेंगे सामाजिक बुद्धि है, सोशल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी मानसिक क्षमता से है, ठीक है, ऐसी मानसिक क्षमता से है। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति जो रहते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने एवं अन्य व्यक्तियों के, देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, विचारों व व्यवहारों को समझता है। ऐसी सामाजिक बुद्धि होती है जो अपने विचारों को समझ ले, और जो दूसरे व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति है और ये दूसरे व्यक्ति, इनके विचारों को भी समझ ले। समझिए ये जनता है और ये आदमी है। तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं शिक्षक और नेता आते हैं सामाजिक बुद्धि में। अब सामाजिक बुद्धि में आते हैं तो क्या करते हैं, ये जो शिक्षक की हम बात ले लें, नेता की, तो ये एक व्यक्ति हैं, वो अपने विचारों को समझ जाते हैं और अपने विचारों और दूसरों के विचारों को ही समझ जाते हैं कि क्या इनके मन में चल रहा है, ठीक है। विचारों और व्यवहारों को समझते हैं और इन पर कार्य करते हैं और उन्हीं पर कार्य कर पाते हैं। तो इसे ही सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। जैसे कोई नेता वगैरह है, जैसे अपन ले लें, क्या ले लें, ये इसको शिवराज सिंह चौहान को ले लें, तो वो क्या किया उन्होंने, गैस के लिए किया है, गैस के लिए किया है ना। तो वो समझ गए कि इनकी गैस मतलब मेन इनकी वो क्षमता है, गैस है। फिर उसके बाद 1,000 रुपये दिए, उन्हें पता है, वो बुद्धि को समझ चुके हैं कि औरतों को गांव में 1 भी रुपये मिल नहीं पाते, तो उनके लिए 1,000 बहुत है। तो उन्होंने समझा और उसी के अनुसार कार्य किया। तो हमें लगता है आपकी ये समझ में आई होगी सामाजिक बुद्धि क्या होती है, ठीक।
ठीक है। इसे स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। जब 3 नंबर में आए तो आप इसे लिख दीजिए, इसे स्ट्रीट स्मार्ट भी कहते हैं। ऐसे लोगों के सामाजिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो शिक्षक वगैरह होते हैं उनके समाज में अच्छे संबंध होते हैं, सब कोई इज्जत करता है उनका, और समाज में इनकी बहुत इज्जत होती है। इसमें शिक्षक, सामाजिक बुद्धि में शिक्षक आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है कि सामाजिक बुद्धि, देखिए एक बार हम इससे करते हैं। ये सामाजिक बुद्धि जो रहती है, सामाजिक बुद्धि ये है, इसमें क्या रहता है कि अपने विचारों और दूसरे के विचारों, इनके विचारों, भाव जो इनके अंदर हैं, विचार हैं, भाव हैं, जो विचार हैं, विचार भाव को समझने की क्षमता होती है। ठीक है, उनको समझ जाएंगे फिर उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बस विचार और भाव को समझना, विचार को, भाव को समझना और उन पर कार्य करने की क्षमता को ही सामाजिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, समाज को समझेंगे तो समाज के द्वारा इनकी इज्जत की जाएगी और इन्हें सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, और उनकी बहुत इज्जत होगी समाज में। तो ये था सामाजिक बुद्धि का। अब इसका, जिसमें शिक्षक और अपने को लिखना है, शिक्षक और नेता, इसमें अच्छे उदाहरण इसके सामाजिक बुद्धि के। और इसमें अपने को लिखना है स्ट्रीट स्मार्ट, इसे स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। अगला लिख रहे हैं जो एलोनी आनदेव ने 2006 में इसे सामाजिक कौशल व क्षमता कहा है। सामाजिक में जो कौशल है, समाज के प्रति जो कौशल है, मतलब समाज को आप कैसे, किस कौशल के द्वारा अपने बस में ले रहे हैं, उसकी क्षमता जो है, उसी को इन्होंने, एलोनी आदेव ने 2006 में इसे कहा था। तो अपने को देखिए 3 नंबर में आएगा, तो अपने को ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इसे क्षमता कहते हैं, इसे स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं, और स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। और ऐसे लोग जो समाज में जनक अच्छा स्थान पा पाते हैं। और इसे जो इनके अनुसार लेते हैं, एलोनी आदेव ने 2006 में इसे सामाजिक कौशल व क्षमता कहा है। तो अपनी क्या हो जाएगी, कितनी अच्छी परिभाषा हो जाएगी और अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। अब है सामाजिक बुद्धि की विशेषताएं या लक्षण। देखिए अब यहाँ पे मेन आता है ये क्वेश्चन, सामाजिक बुद्धि की जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, या फिर आ जाए सामाजिक बुद्धि के लाभ आ जाए, आवश्यकताएं आ जाए। तो देखिए सब कुछ अपने को, यह सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं आ जाएं तो अपने को इसी से समझ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप समझिए कि एक गांव में, मतलब एक शिक्षक वगैरह है, या नेता ले लीजिए, शिक्षक ले लीजिए, तो वो क्या करता है, पहले क्या करता है, सामाजिक बुद्धि वाले जो लोग रहते हैं, अब उन्हीं को लीजिए, मिलनसार रहते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। स्कूल में तो बच्चों से मिलते ही होंगे, मिलनसार। ठीक है, तो एक शिक्षक का ले रहे हैं, अच्छे शिक्षक का, समझ लीजिए खान सर का ले रहे हैं। ठीक है, उनको सब कोई जानता है। तो मिलनसार होते हैं, वो सभी लोगों से अच्छे से बात करते हैं, सभी लोगों से अच्छे से बात करते हैं। हम खान सर का ले रहे हैं, ठीक है, मिलनसार रहेंगे और अच्छे से सबसे बात करेंगे। तीसरा, परोपकारी होते हैं, आपने देखा ही है, परोपकारी हैं। ठीक है, और समाज के लोगों को समझने व उनको बस में करने की इनमें क्षमता विद्यमान होती है। जो समाज के लोग हैं, अपन लोग समाज के लोग ही समझ कहला गए, है ना, तो उनको वो समझ लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो किस प्रकार से हमारी बातों को समझेंगे, किस प्रकार से उनका रिएक्शन रहेगा, क्या वो चाहते हैं। तो उनमें ये क्षमता होती है नेताओं वगैरह से इसमें। तो अपने को 4 ये लिख देना है। ठीक है, हमें लगता है आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो आपको पूरे, देखिए हम जितना बता रहे हैं पूरे पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ तो मतलब याद रहेगा ही। अगला है कि वे सभी को समान समझते हैं। खान सर को देखा होगा, सभी बच्चों को, लड़कों लड़कियों को, सबको एक समान ही समझते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, वो हमेशा सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। ठीक है, हम बता भी चुके हैं। अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं, अच्छे मोटिवेशनर भी हैं। क्यों, अच्छा बोलते भी हैं वो। उनका हर एक जो शब्द होता है प्रभावशाली और सार्वजनिक होता है। उनका एक एक शब्द जो बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोल देते कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, नहीं, वो सार्वजनिक आगे से तैयारी कहें करे रहते हैं, नहीं करे रहते, लेकिन वो जो भी बोलते हैं वो सार्वजनिक रहता है ना, तो सार्वजनिक रहता है। अगला अच्छा प्रबंधन कौशल होता है उनके पास, मतलब प्रबंधन कौशल मतलब अच्छे से तनाव प्रबंधन हो गया, समय प्रबंधन होगा, वो अपनी दिनचर्या अच्छे से बनाए रहते हैं कि हमें ये समय में ये करना है, इस समय में ये काम कराना है। क्योंकि आप देख सकते हैं नेताओं को कितना ज़्यादा काम पड़ता होगा करने के लिए, तो कई लोगों को रखे रहते हैं करने के लिए।
ठीक है, या फिर खान सर ही समझिए, तो उनको कितना अपनी कोचिंग का करना होगा तो वो कर लेते हैं। सामाजिक जागरूकता होती है उनमें, जो करंट अफेयर है उसके प्रति वो जागरूक रहते हैं, उन्हें सब कुछ उसके बारे में पता रहता है कि क्या घटना घटित हुई, क्या घटना घटित नहीं हुई। ये उनकी विशेषताएं होती हैं। अगर आ जाए सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं या सामाजिक बुद्धि की विशेषताएं, तो इसमें आपको सामाजिक बुद्धि की विशेषताएं हैं, तो सामाजिक बुद्धि जो रहती है तो सामाजिक बुद्धि वाले लोगों की ही आएगी। तो वो और उसमें स्वनियमन होता है, अपन नियम बनाए जाते हैं और आत्मनियंत्रण रहता है। आत्मनियंत्रण का अगला जो अपना 2 यूनिट है, 2 यूनिट आत्मनियंत्रण ही है 2 यूनिट में, तो उसको भी अपन समझेंगे कि क्या होती है ये आत्मनियंत्रण, क्या होता है, उसके बारे में अपन लोग समझेंगे। ठीक है, तो आत्मनियंत्रण के बारे में अपन लोग समझेंगे थोड़ी इस वीडियो के ये जो 4 यूनिट है वो बना दें, उसके बाद उसको भी समझना है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी व्यवस्था, मतलब आत्म जागरूकता वगैरह ये होती हैं। इसके अलावा देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जो हम नहीं लिख पाए, तो अब पीडीएफ से भी अपन देख सकते हैं, क्या जो मैम ने भेजा है उससे भी समझ सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा ही लिखा है व्यक्तित्व विकास वाला। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ये, और हमें लगता है कि आपकी ये समझ में आ गई होगी जो हमने बताया। बस ये है, आपको एक बार दोहराना पड़ेगा, तो चलिए हमारे साथ एक बार जल्दी दोहराते हैं। पहला ये लिखना है, तो पहले लिख लिए खान सर का मिलनसार होंगे, सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, ठीक है, परोपकारी होंगे, ठीक है, और क्या होगा उनका एक एक शब्द प्रभावशाली होगा, अच्छा प्रबंधन होगा उनका, सामाजिक जागरूकता स्वनियमन होगा उनका, ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा उसमें ये समझाने और समझने की क्षमता विद्यमान होगी, और अच्छे वक्ता होंगे, और क्या होंगे अच्छे लोगों से, सभी से अच्छे से बात करेंगे, जो अच्छे होंगे उनसे भी बात करेंगे, जो गधे होंगे या फिर किसी प्रकार के उनसे भी अच्छी तरह से ही बात करते हैं। तो ये होती हैं इसकी विशेषताएं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमें लगता है यही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनके लिए बारे में बता रहे हैं। अगला जो बचेगा ये है सामाजिक बुद्धिमत्ता की परिभाषा। सामाजिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धिमत्ता थोड़ा भिन्न है, और सामाजिक बुद्धि वाले लोग एक जैसे हैं। ठीक है, सामाजिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि वाले लोग। अब सामाजिक बुद्धिमत्ता की क्या विशेषताएं होती हैं, अपने पीडीएफ में मैम ने भेजा था। ठीक है, तो क्या होती हैं कि सामाजिक बुद्धिमत्ता में दूसरों के विचारों को, भावनाओं को व दृष्टिकोणों को समझने व सहानुभूति करने की क्षमता विद्यमान होती है। ये खुद मैम ने भेजा है। तो क्या रहता है कि दूसरों के विचारों भावनाओं को हम बता ही चुके हैं कि अगर समाज में नेता वगैरह हैं तो उस भावनाओं को समझ जाते हैं और उसी के अनुसार ही वो काम करते हैं। सहानुभूति रखते की क्षमता होती है जो सामाजिक बुद्धिमत्ता की ये विशेषता है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता में सहानुभूति करने की क्षमता रहती है। एक ये भी लिख सकते हैं अलग पॉइंट बनाकर कि सहानुभूति करने की क्षमता होती है, दूसरा विचारों को समझने की, तीसरा भावनाओं को समझने की, और चौथा दृष्टिकोणों को समझने की। 4 पॉइंट भी आप इसके बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सकारात्मक ढंग से बोलने की क्षमता होती है। वही है, अच्छे वक्ता होते हैं तो वो सकारात्मक ढंग से बोलने की क्षमता इसमें बहुत विद्यमान होती है। ठीक है, एक नकारात्मक होता है, एक सकारात्मक होता है, मतलब सही तरीके से बोलने की क्षमता इसमें विद्यमान होती है सकारात्मक बुद्धिमत्ता वाले जो लोग रहते हैं। अभी भावात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग रहते हैं, सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता वाले। अब इसके बाद जो अगली इसकी विशेषता रहेगी, इसमें सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता होती है। इसमें सक्रिय रूप से, देखिए एक पहले ये सुनते भी हैं सबकी, कि सक्रिय रूप से सुनते भी है और अच्छा बोलते भी हैं। तो एक बोलना, एक सुनना और समझना और समझाना, बस बोलना, क्या बोलना, सुनना, बोलना, समझाना, ये 4 विशेषताएं हो गई। इसमें विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने की क्षमता होती है। जो विवाद रहेंगे उनको अच्छी तरीके से ये क्या बोलते हैं हल भी कर देते हैं। एक ये हो गई इनकी विशेषता। यह निरंतर जो सामाजिक बुद्धिमत्ता होती है निरंतर प्रयास करने से प्राप्त होती है। एक ये पॉइंट बनाइएगा, सामाजिक बुद्धिमत्ता निरंतर प्रयास करने से, प्रयास करना पड़ता है इसके लिए, तो उससे प्राप्त होती है, और प्रशिक्षण से प्राप्त होती है। निरंतर प्रशिक्षण करना पड़ता है। आप पढ़ाने के लिए बैठिए एक बार तो आपके शब्द ही ना निकलेंगे कि क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, जो पढ़ाना होगा वो बोल ही ना पाएंगे। जैसे हमारे मन में मतलब आगे से सोच कर रखें तो ठीक है, अब हमसे कोई पूछ दे ये बताओ वो वगैरह बताओ, या फिर हम ही आगे से कुछ बता दें तो कहाँ से बता पाएंगे, है ना। तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब हम शुरू में वीडियो बना रहे थे तो हमारी वीडियो आपने देखा होगा किस प्रकार से थे, घर की भाषा ही बोल रहे थे, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो
ये रहता है। इसमें लोगों के चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा आदि को जानने की क्षमता होती है। अब वही है समझने तो ये बॉडी लैंग्वेज जो अपनी रहती है उसको समझ जाते हैं, हाव भाव को समझ जाते हैं कि कोई ने ऐसी आंखें किया तो समझ जाते हैं कि क्या कैसा। अब स्कूल में आप बैठे होंगे, सर पढ़ा रहे होंगे, आपने नीचे ऐसे कर दिया तो समझ गए कि बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ जाते हैं कि बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है। तो उससे पूछेंगे, उससे खड़ा करेंगे, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज यही आँख नीचे करना है, ये वगैरह ना सुनना, ये उनके हाव भाव कहलाते हैं। तो उनके चेहरे के हाव भाव देख के वो समझ जाते हैं, टीचर वगैरह। ठीक है, तो ये हुई आध्यात्मिक बुद्धि का जो हो रहा था उसके बारे में। ठीक है, क्या है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आने वाला है अपना ये क्वेश्चन, सामाजिक व्यक्तित्व विकास में सामाजिक बुद्धि की भूमिका या महत्व। ये क्वेश्चन आएगा कि सामाजिक विकास में सामाजिक बुद्धि की क्या भूमिका है या महत्व है, ये अपने को बताना रहेगा कि क्या है। या फिर आ सकता है व्यक्तित्व विकास और सामाजिक बुद्धि में संबंध स्थापित कीजिए कि किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, आप संबंध तो आप समझ सकते हैं, जैसे अपना माता पिता से संबंध है तो वैसे ही संबंध इनका बताना है। तो देखो, संगठन जब अपने को बनाना है तो उसमें देखिए कैसे करता है। समाज में लोगों के मध्य संगठन बनाने में सामाजिक बुद्धि की बहुत भूमिका होती है। अब जब संबंध आप बनाएंगे, मतलब संगठन बनाएंगे, तो संगठन जो रहेगा तो उसमें आपकी बोलने की क्षमता रहेगी, जब ही तो संगठन बता पाएंगे। तो ये इससे व्यक्तित्व का विकास होगा। आपको यही भी लिखना है, इससे व्यक्तित्व के विकास में अपनी भूमिका निभाएगी। तो इस प्रकार से संगठन जब बनाएंगे तो ये व्यक्तित्व के विकास में अपनी ये लिखना पड़ेगा आपको। आप सुन लीजिए कि व्यक्तित्व विकास में ये बहुत पूर्ण भूमिका, मतलब व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होगा संगठन बनाना। उसमें बोलेंगे, उन्हें अपने बस में करेंगे। अगला है आपसी सहयोग में। देखिए, समाज में लोग जो रहेंगे आपस में सहयोग की भावना सामाजिक बुद्धि ही करती है। तो सामाजिक बुद्धि से आपसी सहयोग बनेगा। ठीक है, अब आपसी सहयोग एक दूसरे में बना तो व्यक्तित्व का विकास करेंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व विकास करने में अब देखिए ये व्यक्तित्व विकास। अब देखिए, परोपकार, सहयोग की भावना, कर्तव्य निष्ठता, सामाजिक जागरूकता, ये बता चुके हैं उसी की सामाजिक बुद्धि की विशेषताएं आदि को जो सामाजिक बुद्धि विकसित करती है, जो व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं, यही इसका महत्व भी है कि व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार से महत्व है। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिए, हमें क्या है कि अभी पेपर हुए नहीं किसी के कि हम उसके हिसाब से बता दें कि कैसा पेपर आने वाला है व्यक्तित्व विकास का, लेकिन ऐसा ज़रूर कहते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। अच्छे जो वक्तव्य, मतलब जो अच्छे इसमें वक्तव्यशीलता जो है, बोलने की क्षमता आ जाती है, प्रभावशीलता आ जाती है। किस प्रकार से? सामाजिक बुद्धि से ही आती है। वक्त सुनने की क्षमता आ जाती है, बोलने की आ जाती है, जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, मतलब व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। देखिए, बोलने की, निर्णय लेने की, समझने समझाने की क्षमता जब आ जाती है तो अपने आप आपका व्यक्तित्व विकास हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास है ही क्या? यही तो है व्यक्तित्व विकास की आप में सभी गुण आ जाएं, ईमानदारी वगैरह, ये ईमानदारी, बोलने की क्षमता, है ना, बॉडी लैंग्वेज, यही तो है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। तो ये हो गया व्यक्तित्व विकास, और इसमें संबंध, महत्व, आवश्यकता और कई प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इसी से बनेंगे। तो आपको यही लिखना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि इसका एक एक शब्द सार्वजनिक है, इसलिए आपको सब कुछ याद करना चाहिए। अब आएगा व्यक्तित्व विकास के घटक या तत्व क्या हैं। व्यक्तित्व विकास के घटक या तत्व क्या हैं या भाग क्या हैं। अब इस प्रकार से पूछ देगा क्वेश्चन। तो देखिए, पहला संवाद, मतलब वही बोलने की क्षमता, भाषण। पहले संवाद, मतलब संवाद कहलाता है कि एक लोग बोलेगा, दूसरा सुनेगा। तो इनमें टीचर जो रहते हैं वो सुनते भी हैं, बोलते भी हैं। भाषण क्षमता, इनके बारे में देख लीजिए, 4 ही हैं। भाषण क्षमता रहेगी, श्रवण क्षमता उसमें रहेगी टीचर में, बोलने की क्षमता भी रहेगी। अगला है प्रबंधन क्षमता। प्रबंधन किस प्रकार से, सिलेबस कब पूर्ण कराना है, कब किस प्रकार से जो पेपर आने वाले हैं तो कब सिलेबस कराना है, कब रिवीजन कराना है, कब कैसे समझाना है, इसका प्रबंधन करना पड़ता है बहुत। तो ये सब कुछ आता है व्यक्तित्व विकास में। थोड़ी जल्दी बता रहे हैं हम, इसलिए जल्दी बता रहे हैं कि जल्दी आपका हो सके ये, है ना, क्योंकि अभी हमें 2 यूनिट और 3 यूनिट के भी वीडियो बनाने पड़ेंगे।
2 यूनिट के 3 यूनिट का पूरा पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, अब संवाद कौशल में आप लिखेंगे यह सामाजिक बुद्धि का प्रमुख तत्व होता है। संवाद कौशल ये लिख दिया, क्योंकि संवाद कौशल से ही नेता शिक्षक लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। बस ये हो गया सामाजिक कौशल, सामाजिक बुद्धि के जो तत्व हैं, तो इसी के द्वारा ये उनको प्रभावित कर पाते हैं अपने विचारों से। ठीक है, तो संवाद कौशल जरूरी रहता है। अगला रहता है भाषण क्षमता। तो भाषण, प्रभावशाली जो भाषण देंगे, उत्तेजित करने वाला भाषण देंगे, इनके शब्दों को बोलकर उत्तेजना आएगी, प्रभावशीलता आएगी, तो इसलिए भाषण से क्षमता इनकी ज़रूरी है। इनमें मतलब सामाजिक बुद्धि वाले लोगों में, शिक्षक ये इनमें ये श्रवण क्षमता, बोलने की क्षमता होनी चाहिए, भाषण क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो लिखेंगे, वो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति आमतौर पर महान नेता होते हैं और वे सभी की बातें सुनते हैं। उन्हें सुनना ज़रूरी होता है, अगर सुनेंगे नहीं तो अच्छे मतलब सुनने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि एक लोग इन्हें IAS वगैरह, कई लोग इनको बताते हैं हर एक चीज़ें कि ये ऐसे करना है तभी ये बोल पाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि इनसे सब कुछ बनता रहता है, तो सुनते भी हैं सबकी। प्रबंधन कौशल, अब प्रबंधन कौशल में हमने बता दिया, शिक्षक का ही लिख दीजिए। ये IAS ऐसा ही लिखना था, सॉरी, सोशल इंटेलिजेंस का सबसे जटिल तत्व होता है क्या, प्रबंधन कौशल। इसमें भाषण देना है, उनको बोलना है, लोगों को एकत्र करना है, उसमें अपना प्रभाव डालने के लिए जो शब्दों का उचित अवसर प्रबंधन करना होता है। ये आप लिखना हो तो ये लिखिए, नहीं आपको इसमें थोड़ा हम जल्दी में नहीं लिख पाए, आपको यही लिखना है कि जो टीचर रहता है, एक टीचर रहेगा, उसे पढ़ाना है, कब सिलेबस ख़त्म करना है, उसे उसकी सब उसका प्रबंधन करना पड़ता है। टेस्ट सीरीज कब बनानी है, नोट कब प्रदान करने, इसका सब प्रबंधन करना पड़ता है। एक जो नेता रहता है, अब नेता का हमने लिखा, तो नेता जो रहेगा उसे कहीं भाषण देने जाना है, तो वहाँ पर किस प्रकार से टेंट लगाना है, किस प्रकार से व्यवस्था करना है, किस प्रकार से बोलना है, उस सभी चीज़ का प्रबंधन करना पड़ता है। पानी आने का प्रबंधन करना पड़ता है। तो ये सब कुछ आता है किसमें, ये व्यक्तित्व, ये सामाजिक बुद्धि में। तो ये एक तौर पर आप एक टीचर का उदाहरण ले सकते हैं, नेता का उदाहरण ले सकते हैं सामाजिक बुद्धि वाले लोगों में, और उसी के अनुसार आप करके लिख सकते हैं। देखिए याद भी कर सकते हैं और उस पर समझ के भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना सामाजिक बुद्धि वाला जो ये चैप्टर था वो समाप्त होता है। और ये अगले वाला जो वीडियो रहेगा उसमें अपन देखेंगे, अभी कौशल, वो जीवन कौशल भी नहीं देख पाए तो उसको देखेंगे, और बाकी जो 2 बुद्धि बची हैं उनमें संवेगात्मक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि उसी को बोलते हैं, और लास्ट वाला जो रहेगा आध्यात्मिक बुद्धि रहेगा। ठीक है, तो उनको भी थोड़ी ही देर में 5 से 10 मिनट में हम वो वीडियो भी आधा घंटा बाद उसको भी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि तुरंत बनाना शुरू कर रहे हैं।